बेपरवाह नेताजी, लापरवाह शहर। मास्क कहाँ है? गाड़ी में। लगाया क्यों नहीं? मैं फोन पे बात कर रहा था। मास्क कहाँ है? ये लगाया हुआ है। कोरोना गया नहीं है मंत्री जी, मास्क लगाना कैसे भूल रहे हैं आप? मंत्री जी मास्क मेरे जेब में मास्क है। जब कृष्णा जी आप तो जिम्मेदार विधायिका है, मास्क क्यों नहीं लगाते? मैं बिल्कुल लगाती हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मेरा मास्क देना नहीं लगाती हूँ। क्या भूल गए क्या आज? नहीं नहीं, ये न मास्क न दूरी, ऐसे कैसे चलेगा? स्टूडियो में मास्क पहनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है, और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो भैया बात ऐसी है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देख लीजिए, कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है, कारण लापरवाही। ये ना आ बैल मुझे मार हो गया, सब ढीले पड़ गए, हम आप और हमें ज्ञान देने वाले नेताजी भी। चलता है कह देने से खतरा टलता नहीं, तो सवाल यह है कि न मास्क न दूरी, ऐसे कैसे चलेगा? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आरसी साहब, आशीष साहब, आप दोनों के पास आने से पहले मैं चाहता हूं कि जो तस्वीरें सौरभ दिखाएंगे वो आप जरूर देखें। सौरभ बाहर है, मैं स्टूडियो में हूं इसलिए मास्क नहीं पहना हूं, लेकिन सौरभ बाहर है और उन्होंने मास्क पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। सौरभ, मैं चाहता हूं आप वहां पर तस्वीरें दिखाएं, लोगों के रिएक्शंस लें और ये पूछें नेता है क्या जो मास्क नहीं पहने? जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अब लापरवाही का आलम शुरू हुआ है वो अब देखते ही बनता जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अब लोग जो है वो वैक्सीन आने के बाद मास्क को पूरी तरह से भूल चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये इलाका सिंधी कैंप थाना क्षेत्र का इलाका, और उसके बाहर आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। भैया मास्क का है? मास्क आपका? आपका मास्क का है? मास्क है, मेरा जेब में है, लगा लेगा। तो जेब में क्यों रख रखा है? भाई साहब, आप भी मास्क नहीं लगाते? लगा रखा है ना मैंने तो। अच्छा, ये नीचे ही लगाते हैं इसको? अभी सुबह से पेशेंट से बात करते टाइम पे हटा लेते हैं, मास्क हमारा 24/7 डेज लगा मिलेगा। तो आपको डर नहीं लगती कोरोना से? कोरोना से डर लगता है सर, क्यों नहीं लगेगा डर? फिर आप मास्क नहीं लगा रहे, आप दूसरों को भी फैला सकते हैं। नहीं तो मास्क लगा रखे ना, मास्क तो कई बार हटाना पड़ता है। देखो नेता है क्या? पड़ता है। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। भाई साहब, भाई साहब, मास्क का है? मास्क नेता है क्या आप? देखिए ये स्वप्निल, ये तस्वीर देखिए कि आप सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने के साथ ही लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। सामने देखिए सरदार जी नजर आ रहे हैं। सरदार जी ने कैमरा देखा है, कैमरा देखने के साथ ही जो है वो मास्क लगा दिया है। सरदार जी क्या नेताजी हैं क्या आप? नेता हैं जो मास्क नहीं लगा रहे? नहीं नेता होता। फिर मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क लगा कर रखा था, पानी पिए इसलिए। भाई साहब, आपको लगता नहीं इससे खतरा आपको ही खतरा है? लगता है तो पानी पीने के लिए उतारना पड़ेगा ना। पानी पीने के बाकी आपने मास्क पहन रखा। मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ आपने मास्क नहीं पहना। मैंने आपको अभी देखा है 5 मिनट पहले। आपने अभी देखा, लेकिन मैं आधे घंटे से आपके सामने खड़ा हूँ। अब मैं कह नहीं सकता। देखिए ये तस्वीर है, देखिए स्वप्निल, और भी तस्वीर देखिए। हमको कैमरे को देखते ही तमाम लोग जो है, भाई साहब आपने भी अभी मास्क लगाए हैं? लगा रखा था भाई जी मैंने तो। अभी मैंने देखा, आधे घंटे पता नहीं आपने कब देखा है, मैंने तो अभी लगा रखा है आपके सामने। देखिए बिल्कुल भी जो है वो कोरोना के प्रति जिस प्रकार से संक्रमण फिर से फैल रहा है। देखिए ये भाई साहब पढ़े लिखे लग रहे हैं, और पढ़े लिखे भाई साहब से पूछ लेते हैं, भाई साहब मास्क आप नहीं पहनते? भाई साहब मास्क लगाना जरूरी है? भाई साहब, भाई साहब आपको ही खतरा है, आपको ही खतरा है भाई साहब, फिर भी आप मास्क नहीं लगाते क्यों? अच्छा पूछे, चालान नहीं हुआ कभी? नहीं लगता कोरोना से? आपको ये नहीं लगता कि आपको मरना है? एक दिन सबको मरना है। बहुत आपका चालान हुआ कभी मास्क नहीं पहनने पे? 2 बार हुआ है। 2 बार हो गया? बहुत और फिर भी
देखिए स्वप्निल, इन भाई साहब का 2 बार चालान हुआ है ठीक है सौरभ, और उसके बाद भी मास्क अब नहीं मुझे लगता पहनना है मुझे पॉलिटिकल क्लास को तस्वीर ले है। आना चाहिए डिबेट में, और मैं चाहता हूं आप अपनी लोकेशन को चेंज करें, हम आपको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटा देंगे, आप दूसरी जगह पर पहुंचे इसी डिबेट के दौरान, ताकि वहां की भी तस्वीरें देख सकें, ताकि ये ना लगे कि एक इलाका ढूंढ के पकड़ लिया, जो आम लोग आरोप लगाते रहते हैं उनके लिए। आरसी साहब, महामारी एक्ट तो अभी भी होगा कि नहीं है, होगा या नहीं है अभी? चलो आ जाओ। है तो चालान हो रहे हैं जी। कहां? सपन जी, चालान जहां पे जिस जगह का जो एरिया है, जिस जगह के लोग इंटाइटल्ड हैं, जहां के अधिकारी, जहां पुलिस का थाना, संबंधित तमाम लोग, आपकी स्टूडियो पे आपने ही दिखाया कि 2 बार चालान हुआ है। मैं तो जानता नहीं कि वो कौन सी लोकेशन पे किस जगह से था, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि 2 बार चालान हुए जो आपने दिखाया है। तो निश्चित रूप से चालान हो रहे हैं। वो ये कह रहा है हुआ कभी, दिक्कत तो कभी अभी हुआ है। होगा। ये हो सकता है कि आपके पास में हो कि वो उसके 2 साल पहले हुआ होगा या 1 साल पहले हुआ होगा, कि जब कोरोना आया था उससे पहले हुआ या बाद में हुआ, ये मैं नहीं कह सकता कब उसका हुआ था। मेरे पास तो कोई रिसिप्ट है नहीं, इसलिए मैं आपके मन से झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपका साधुवाद करता हूं कि लोगों के पास में मास्क हैं लेकिन लापरवाह नजर आ रहे हैं। जब आपका कैमरा पहुंचता है तो मास्क लगा लेते हैं, वरना पॉकेट में रहते हैं। हमें जरूरी है सजगता के साथ में हमारे खुद के स्वास्थ्य नहीं, ये कौन कौन कर रहा है वो भी सुनिए अब आप, ध्यान में रखें, अपने नाम कर्तव्यों अच्छे का नहीं निर्वहन लगेंगे, करें। लेकिन वो कौन कौन कर रहा है वो भी सुनिए अब आप। कृष्णा पूनिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, जबकि वो तो कोरोना के भी शिकार हो चुके हैं, एक बार कोरोना हुआ था उन्हें, वो भी ये कर रहे हैं। उसके अलावा अन्य नेता, विधायक, विधानसभा में हमने सबसे पूछा, सबको पकड़ा, उनके चालान क्यों नहीं हो रहे? स्वप्निल, मैं तो ये जानता हूं कि निश्चित रूप से आपने जिन नेताओं का जो जिक्र किया और जिक्र ही नहीं किया आपने, उन्होंने उसको अपने वीडियो पे विजुअल भी दिखाया। हाँ। मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सक्षम जो अधिकारी है निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो। मैं तो जब गाड़ी में अकेला भी चलता हूं तो ये मास्क लगा के चलता हूं, ताकि अगर कोई ट्रैफिक की पुलिस का कोई व्यक्ति भी रोके तो जब मेरा उससे संवाद हो तो तब मेरे मुंह पे मास्क लगा हुआ हो, और इसका निर्वहन करता रहा हूं लगातार। जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, एक सजग मीडिया जो आप बार बार इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इससे नहीं, तकलीफ न्यूज़ कहां 18 पर को हो कोई रही फायदा है नहीं होना है। देखिए होता इस क्या देश है, की जनता के ज्ञान प्रति देने का अपनी अधिकार उसको अपनी होता है प्रतिबद्धता का निर्वहन जो कर रहा है, ज्ञान को इसलिए मैं फॉलो आपका साधुवाद करे। करता हूं। अब हो क्या रहा है कि सारे नेताओं ने ज्ञान तो दिया था मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, अब फॉलो करते तो नजर नहीं आते। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। बंगाल में तो मस्त रैलियां चल रही हैं पार्टी की, बहुत भीड़ उमड़ रही है, बहुत जन समर्थन मिल रहा है। स्वप्निल जी, देखिए जहां जहां जिसकी सरकारें हैं और जहां जहां जो नियम लागू है उसको कानून की पालना कराने की जिम्मेदारी वहां की सरकारों की, वहां के स्थानीय प्रशासन की है। और मैं चौधरी जी की बात से सहमत हूं कि हम सबसे पहले आम नागरिक हैं, उसके बाद आप किसी पार्टी के नेता हैं या जो अभिनेता हैं, जो भी हैं, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना भी गया नहीं है, ये वापस एक व्यापक रूप ले रहा है और हम सबको सावधानी तो मुझे एक बात बताइए आशीष जी, स्वप्निल जी, मैं सुन ये रहा जो था जनसभाएं हो रही है बंगाल में, किसी एक भी लीडर ने अपनी जनसभा में, आज तो मैं प्रधानमंत्री मोदी की भी जनसभा देख रहा था, लगभग 85% लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो वो जो जिस जन समर्थन का आप दावा करेंगे या उस जनसभा की तस्वीरें आप जब बोलेंगे, पर आप ये बात तो हाईलाइट नहीं करेंगे। कितना बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जनसभा की शुरुआत में कहते हैं जितने लोग मास्क नहीं पहने उनको हटाइए और इन सबसे 2 गज की दूरी करवाइए, क्योंकि कल तो उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ यही बोला। पर वहां पर अगर वो ऐसा करवाते तो वो चले जाते, जनसभा में जो लोग आए, जनसमर्थन चला जाता। तो हाथी के दांत हो गए, ये तो बोलने खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आपकी बात सही है स्वप्निल जी, आप सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिस लैंड में ये नियम बने हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है लागू करवाने की? अगर राजस्थान में भी आप देखेंगे अभी चुनाव आ रहे हैं, अरे भाई, सेल्फ इम्पोज्ड सेंसरशिप होता है कि नहीं? सभी पार्टियों के लोग वहां पे जाएंगे। नहीं, देखिए एक आम नागरिक की जिम्मेदारी तो है, लेकिन नियमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय अरे तो फिर बाबा एक बात बताइए ना, नेता नहीं कर रहे, आपसे कहना चाहता हूं, आम लोगों को तो लाठियां भी पड़ी, नेता पर लाठी चल जाएगी तो आप बोलेंगे कि साहब नहीं ऐसा है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है
है ना? चालान काट देंगे तो आप 40 समय तक सुनाते रहेंगे आने वाले 4-5 महीने। स्वप्निल जी आप मेरी बात तो सुनिए, इस तरह से डिबेट का कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि जो राजनेता हैं उनको आप अलग क्लास से मत रखिए। क्यों? वो भी एक आम नागरिक है। जो आम नागरिक पे अगर आप चालान करते हैं तो जितने भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के, आप बिल्कुल उनपे चालान बनाइए अगर वो मास्क नहीं पहन रहे हैं तो। लेकिन चालान कौन बनाएगा? चालान तो प्रशासन बनाएगा ना, ये काम राजनीतिक दलों का नहीं है। ठीक है, तो आरसी साहब सुन रहे हैं, आरसी साहब बोलिए सरकार को, भाई राजस्थान की सरकार, बीजेपी की रैलियां हो रही है, रोड शोज हो रहे हैं, बना दीजिए चालान। एक बार हालांकि आपने बनाया था तो 2 महीने तक आरोप भी सहते रहे थे। स्वप्निल जी हाँ बोले आशीष जी। स्वप्निल जी एक मिनट मेरे को अपनी बात पूरी कर लीजिए। वो क्या रहा है बेसिकली, अभी सरकारें, सब जगह की सरकारें, मैं एक विशेष राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह की सरकारें की इंप्रेशन दे रही है कि जो समर्थ है उसका कोई दोष ही नहीं है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई वाली स्थिति हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का हो, अगर उसने नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो सबके लिए नियम बराबर हैं, उस पे समान कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। ठीक है आशीष जी। सौरभ, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं देख सकता हूं आपने लोकेशन चेंज कर ली, लोकेशन बताएं, सवाल तो आपको पता ही है। देखिए मैं सिंधी कैंप बस स्टैंड पर हूँ और बस स्टैंड पर किस प्रकार का नजारा है, एक बस में चढ़कर फिर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भाई साहब क्या नाम है आपका? भाई साहब मास्क नहीं पहना आपने? अच्छा मास्क पहन लिया। देखिए स्वप्निल, कैमरा दिखा, मास्क पहन लिया, अब बस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या हाल है। देखिए 90% लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया। किसी को भी ना तो अपनी जान की फिक्र है, ना ही अपने जो परिजन है उनकी फिक्र है। भैया क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद सैनी। क्या? शिव प्रसाद सैनी। तो आप मास्क नहीं लगाते? मास्क लगा रखा है। अभी लगाया? नहीं, पहले से लगा रखा है। पहले से लगा रखा है। आपने भैया अभी मास्क लगाया? नहीं, पहले से लगा रखा है। आपको डर नहीं लगती कोरोना है ना? डर इसीलिए तो लगा रखा है, वैसे गर्मी अभी लगाया भैया आपने? नहीं, पहले से लगा रखा है। देखिए ये जो मतलब आप इसको क्या कहेंगे स्वप्निल की लोगों को कोई अब बिल्कुल डर या तो निकल चुका है या फिर इसी तरह के जवाब आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग अपनी फिक्र है ना अपने परिजनों की फिक्र है हो रही है, वो इन तस्वीरों में दिख ही रहा है। लेकिन चालान वाला सवाल जोड़ते रहे, कभी चालान नहीं कटा इनका? बाबूजी आप ये मास्क सही लगाया आपने? आप बतला लो कैसे लगाया जाएगा? ये ऊपर भी लगाना पड़ता है भाई साहब। ऊपर क्या हो? तो आप ये मास्क नहीं लगाते तो चालान हुआ कभी आपका? चालान तो क्यों होगा जब मास्क लगा रहे हैं? मास्क लगा रहे हैं तो चालान क्यों होगा? स्वप्निल देख लीजिए कि हर सवाल का जवाब है इनके पास। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिस प्रकार से वायरस लगातार फैलता जा रहा है फिर से, बिल्कुल भी डर जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल मासूम बच्चा, आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बहन जी जो है वो खुद जो है वो पूरी तरह से मास्क में है, लेकिन बच्चे को देखिए आप, बच्चे का किस प्रकार से जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ। और अब लोग जो है वो हमको देखकर मास्क लगा रहे हैं यहाँ पर और बातें जरूर कर रहे हैं कि हमने मास्क पहले से लगा रखा। लेकिन ये ना सिर्फ जयपुर, ये देखिए कंडक्टर साहब, और इन्होंने अपने को देख के, भाई साहब अभी 5 मिनट पहले आपने मास्क नहीं लगा रखा था। मैंने? हाँ। आपने मुझे कब देखा? भाई साहब आप जब से यहाँ खड़े तब से देख रहा हूँ मैं आपको। मैं तो उधर था, सामने से इधर से आ रहा था। तो आप मास्क नहीं पहनते? आप क्यों नहीं पहनता? ये लगा तो रखा है। आपका कभी चालान हुआ है? हो गया। हुआ है? हाँ। फिर भी डर नहीं लगती? लगती है, जब तो लगा लिया। परिवार में कोई कोरोना से पीड़ित हुआ है? नहीं हुआ, इसलिए डर नहीं है? नहीं, डर की भी बात नहीं है, मास्क लगाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मास्क किसे लगाना चाहिए, हमें या दूसरों को? दूसरों को भी लगाना चाहिए, हमें भी लगाना चाहिए। तो भाई साहब आपने तो नहीं लगाया था। लगा रखा है भाई साहब। चलिए मास्क लगाइए। देखिए स्वप्निल, इस बस का भी नजारा आपको दिखा देते हैं। इस बस में किस प्रकार का नजारा है, कोई भी शख्स, एक भी सिंगल पर्सन जो है वो मास्क लगाए हुए नहीं है। तो ये पूरे ठीक है सर, राजस्थान की इस प्रकार की तस्वीरें जो लोग जो है वो बिल्कुल डर उनको अब देखिए होता क्या है ना, रोल मॉडल्स चाहिए। रोल मॉडल्स लोग किस में ढूंढते हैं? एक्टर्स में, पॉलिटिशियंस में, इन्हीं में ढूंढते हैं। और पॉलिटिशियंस फिलहाल इस एक केस में तो रोल मॉडल बनकर सामने नहीं आ पाए। एक समय आए थे, मैं मना नहीं करूंगा, एक समय आए थे जब कोरोना से जंग शुरुआती स्टेज पर थी। आरसी साहब, मैं सिंसियरली पूछना चाह रहा हूं, लॉकडाउन के दौरान पूरे देश भर में लाठियां भी चली, जो लोग नियम तोड़ रहे थे, और सारी चीजें हुई।
आप लोगों से कहते रहे कि कड़ाई से पालन करें, ढिलाई नहीं। अगर कोई ढिलाई कर रहा है तो आप वापस कड़ाई के रुख में क्यों नहीं जा रहे? वो कोई भी हो, आप ही की पार्टी से हो या भाजपा से हो, क्योंकि हाल के दिनों में हमने सड़कों पर प्रदर्शन देखे, बैरिकेड्स पर लोगों को चढ़ते देखा, रोड शोज देखे, चाहे आपके हो या बीजेपी के। सपना जी, आप जो भी बातें बोल रहे हैं बिल्कुल बेबाक और सही बोल रहे हैं, और मैं आपका साधुवाद बार बार करना चाहता हूं कि क्योंकि कल आपकी प्राइम डिबेट भी इसी मुद्दे को लेकर थी, कोविड को लेकर थी, और आज दो टूक भी इसी मुद्दे को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि निश्चित रूप से जो नेता होते हैं, जो भी नेता होते हैं, वो किसी न किसी सोसाइटी के एक नेता वही होता है जिसका दूसरे लोग फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूं कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा जी हो, उनको देखता हूं सदैव जब भी मैंने उनसे संवाद के तौर पे कभी मिलना हुआ या कभी भी देखा या कभी भी जब वो पब्लिक से मिलते हैं तो मास्क वो पहन के मिलते हैं। लेकिन आपने कुछ विधायक और मंत्रियों के विजुअल्स भी दिखाए जिनके ऊपर उनके ऊपर मास्क वो अपनी गाड़ी में है, लेकिन गाड़ी में भी 4 लोग होते हैं ना, उसमें होना चाहिए मोड में थे, इसलिए लोगों के बीच में खड़े होकर बिना मास्क के हमने गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी देखा और दूसरों को भी देखा। सचिन पायलट जी का मैं मान सकता हूं, वो मैक्सिमम समय मास्क के साथ नजर आए, लेकिन कई लोगों के चेहरे से मास्क हटते चले गए और उसी को लेकर लोग भी ढीले होते चले गए। ये बात तो आपको स्वीकारनी पड़ेगी, कड़वी दवा है, उसका घूंट पीजिए। नहीं, निश्चित रूप से ये इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमें निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये महामारी फैल रही है, जिस तरीके से जो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो केसेस बढ़े हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट्स बढ़े हैं, जो आईसीयूज में गए हैं और जिन्होंने इस कोविड के दौरान अपने परिजनों को खोया है, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के तमाम जो नेता हैं या पार्टियां हैं, उन्होंने राजस्थान की जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसलिए राजस्थान चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट हो, चाहे तमाम किसी के जो डेथ रेट के आंकड़े हो, चाहे रिकवरी रेट के आंकड़े हो, वो उन सबके सहयोग की बदौलत बने। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और आप कड़ाई क्यों नहीं लागू करना चाहते? महामारी एक्ट जो लागू है उसको इस तरह से इंप्लीमेंट करवाएं ना, मेरे स्तर पे कि पत्ता भी हिलने से पहले कांपे। सक्षम अधिकारी से संवाद करूंगा और वापिस जो चालान की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं, क्योंकि सिंधी कैंप और उसके आसपास की तस्वीरें तो आपने देख ली, और लोग किस हद तक, मैं इस तरह के शब्द ऑन एयर यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं लोग किस हद तक लिच्चड़ हैं, कुछ के रिएक्शंस में वो भी दिखा। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, स्वप्निल जी, मुझे इस बात से कोई फिलहाल मतलब नहीं है कि किस स्टेट में किसकी सरकार है, किस स्टेट में किसकी सरकार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब भी बताते हैं और वो जब कुछ राज्य जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसका नाम लेते हैं, तो उसमें बीजेपी गवर्नड स्टेट भी होती हैं, कांग्रेस गवर्नड स्टेट भी होती हैं और दूसरे दलों द्वारा गवर्नड स्टेट्स भी होती हैं। तो अपने गिरेबान में तो सबको झांकना है, क्यों नहीं झांक रहे? और फिर वही कि एक अपर स्टेज लेने का मौका मिलता है तो क्यों नहीं ले पाते? कौन सा मोह है? नहीं, आपकी बात ठीक है स्वप्निल जी। देखिए हो क्या रहा है, अभी आप बात कर रहे थे कि चालान से लोग क्यों नहीं डर रहे हैं। हमको दूसरा एंगल देखना पड़ेगा। चालान लग भी जाएगा तो आप पे 200 रुपए फाइन हो जाएगा, 500 रुपए फाइन हो जाएगा, उससे डरना तो एक अलग बात है कि आपको नियम को फॉलो ही करना चाहिए। लेकिन हमें जो भय होना चाहिए वो कोरोना को लेकर के होना चाहिए। हमें वो स्थितियां याद रखनी चाहिए जब स्टेट के अंदर 3-3 हजार केसेस आ रहे थे, आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं थे और प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और हमने जनता में वो पैनिक देखा है। तो हमको वो स्थितियां ध्यान रखनी है और कोशिश करनी है कि हम वापस पुनः उस स्थिति पर नहीं जाएं। और हो क्या रहा है, देखिए कि हमने एक नारा दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो मुझे लगता है हमने उसका अनुसरण गलत तरीके से कर लिया है। जबकि फैक्ट ये है कि मैं रणदीप गुलेरिया जी को भी सुन रहा था, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आज से 4 महीने पहले कह दिया था कि इवन आफ्टर वैक्सीनेशन मास्क हमको पहनना है, ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। और देखिए स्वप्निल जैसा भी आप बता रहे थे, प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपने 4 महीने पहले 5 महीने पहले ये डायलॉग सुने तब आप लोग भी ये बोल रहे थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब ये ढिलाई, मैं देखिए फिर कह रहा हूं, अगर मैं आपसे किसी चीज की अपील कर रहा हूं या जवाब पूछ रहा हूं तो उसके बिना पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं मास्क लगाता हूं स्वप्निल जी, स्क्रीन के अलावा हर जगह। तो आप ऐसा क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि अच्छा आशीष जी, मुझे एक बात बताइए, एक वक्त था ना जब टीवी पर मास्क पहनकर ही आपके नेता बोल लेते थे, आज नहीं बोल पा रहे। तब मैसेज इंपॉर्टेंट था, आज क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सही बोल रहे हैं। राजनीतिक दल के नेताओं को भी अपना आचरण वापस से ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए दिखें
और इसमें हम चाहेंगे सभी पार्टी के लोग इसका अनुसरण करें। और स्वप्निल जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने खुद ने भी ऑब्जर्व किया हुआ, जब जब आपने मास्क लगा रहे हैं आप देखिए, हम बाकी जो बीमारियां होती है सामान्यतः इसमें जब सर्दी से गर्मी आती है तो एक इन्फ्लुएंजा रहता है घरों में, हम इससे पीड़ित रहे। आपने खुद ने उसका बेनिफिट देखा होगा मेरे साथ, बिल्कुल निश्चित रूप से, कि अगर हम मास्क लगा के रहते हैं तो हम जो कॉमन कोल्ड है उससे बच रहे हैं। तो मुझे लगता है इतनी डिफिकल्ट टास्क नहीं है और हम सबको इसका अनुसरण मैं इसीलिए कहना चाहता हूं आरसी साहब, मुझे नहीं पता आपने कभी वो कहावत सुनी है कि नहीं सुनी है, बट मैंने सुनी भी है। वो कहावत थी कि लातों के भूत है ना, वो बातों से नहीं मानते। 1 साल में तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? स्वप्निल जी, निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है मेरे साथी हैं, उन्होंने एक बात कही कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। निश्चित रूप से लगता है कि ये स्लोगन भी इस प्रदेश की जनता के बीच में कहीं ना कहीं चला गया होगा, देश की जनता के बीच में गया होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि वैक्सीनेशन आ गए और जिस प्रकार से प्रदेश में रैपिडली वैक्सीनेशन हो रहा है तो हमें शायद उसमें सिक्योर हो। हमें इस चीज़ को, नजरिए को बदलना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री जी ने जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी तब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि 16 राज्यों के 70 जिलों के अंदर 150% जो केसेज हैं वो बढ़े हैं। हाँ? ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, दुगुने से ज्यादा हो रहा है। आरसी साहब, मुझे ये बताइए, ये जो कांग्रेस सरकार के पास वो जो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने वाला जागरूकता रथ था, उसका पेट्रोल खत्म या उसका डीजल खत्म हो गया क्या? वो जागरूकता रथ भी चल रहा है आपको, मुझे लगता है चैनल पे शायद वो विज्ञापन भी चलता होगा कि हाथ मास्क धोना, हाथ धोना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, ये है जरूरी। ये आज भी चल रहा है। और जितने भी जो हमारे जो टिपर्स हैं, जो ठीक है, एक बार लास्ट मैं चाहता हूं लोगों को ये समझाना कि देखिए क्या है ना, तो मैं सोचता हूं फिर मार्च का महीना आया है और पिछले साल मार्च के महीने नहीं पसीना छुड़ाए थे, इस मार्च का महीना भी पसीना छूट रहा है, क्योंकि न मास्क न दूरी, लापरवाही पूरी नजर आ रही है। फिर वही शौक, क्या फिर से होना है लॉक, ये आपको तय करना है। इसलिए फील्ड की तस्वीरें एक बार और देख लें। सौरभ, आपके पास आ रहा हूं, लोगों से सीधे पूछें, क्या जागरूकता रथ देखा कहीं? किससे मानोगे, कब मानोगे? ऐसे चलेगा? भैया, क्या जागरूकता रथ देखा है? नहीं। मास्क पहनना बंद हो गया है? पहनना ना। कब पहनेंगे अपन? अभी पहनते। आप मैडम, आपने भी देख के पहन लिया, आपको नहीं लगता ये खतरनाक है? हाँ, वो तो है, पता ही है। फिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अब सुबह से पहन के बैठे हैं, अजमेर से आए हैं तो पता नहीं। हाँ, सुबह से पहन के बैठे हैं। देखिए अंदर की तस्वीर एक बार देख लीजिए आप। ये कंडक्टर साहब है, इन्होंने भी मास्क सही नहीं लगाया है। अंदर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन्होंने भी भैया आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, मास्क क्यों नहीं पहनते? ये रहा सर, बस ये काफी है। छाछ पी रहा था तो उसको तो नीचे करके पीना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है। छाछ पी रहे थे तो उसे, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, ये तस्वीर देखी और इन माताजी ने जो है वो अपने बच्चों को मास्क पहना दिया। तो देखिए, जब तक भय नहीं होगा, जब तक डर नहीं होगा, तब तक ये बिल्कुल, और डरना जरूरी है, बहुत जरूरी है। राजनीतिक दल भी इस बात को मानते हैं। अब उन बातों को अपनाना भी जरूरी है, हमें भी अपनाना है, राजनीतिक दलों को भी अपनाना होगा। निगाह हम सभी के चेहरों पर लगातार बनाए रखेंगे, इस बात से भी डरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।